वेलकम टू एडुग्रो जूनियर्स एंड आई एम योर एजुकेटर मानसी कौशिक। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 सिमेट्री। सो चैप्टर नंबर 14 में हम एक्सरसाइज नंबर 14.1 को जो है फुल्ली कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्री क्या होती है, फिर लाइन ऑफ सिमेट्रीज पढ़ने वाले हैं एंड लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पैरागॉन्स पढ़ेंगे कि रेगुलर पैरागॉन्स पर जो है लाइन ऑफ सिमेट्री कैसी होती है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री की। अब सिंपली ना इस थियोरिकल पार्ट को छोड़ के सब एकदम क्लियरिटी समझाएं तुमको। तो देखो सिंपल बात क्या है कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम जो चीज सामने है उसको बिल्कुल दूसरी चीज पे सामने होना चाहिए। मिरर बाय चांस मिरर इमेज देख लें कि मिरर इमेज हो गई, सो मिरर इमेज क्या रहेगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल रहेगी ना। जो मेरा फ्रंट यहाँ है, जहां पर मेरे जो चीज है चेहरे पर वही तो दिखाएगा मिरर। तो सेम सिमेट्री वो ही काम करती है। मेरे पास एक पेपर हो गया, पेपर को जब मैं फोल्ड करूंगी, ठीक है, वेट मिनट, तो देखो सिंपली मेरे पास एक पेपर है। अब इस पेपर को जब मैं ऐसे फोल्ड करूंगी, ठीक है, मैंने इसको फोल्ड अप किया, ऐसे फोल्ड किया, तो फोल्ड करने पर इसमें सेम एक चीज बिल्कुल एक किनारा बन गया। अब मैंने जब इसको खोला तो इसको खोलने के बाद मेरे पास क्या आया, यहाँ पर एक वर्टिकली लाइन आ गई। अब वर्टिकल लाइन आने पर इन दोनों में देखो सेम पार्ट है, जो पार्ट इधर है, जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर है। तो ये क्या है, हमारा सिमेट्री है। ठीक है, जितनी बार हम उसको फोल्ड अप कर रहे हैं उतना ही पार्ट उसको खोलने पर हमें मिल रहा है, तो वो क्या है, सिमेट्री है। वही शेप मिल रही है, वही सब चीज मिल रही है, तो इसलिए वो सिमेट्री है। बाई चांस ऐसे ना होता है ना, बाई चांस ऐसे ना हो के अगर हमें जो शेप है, अगर वो शेप है, वो शेप अगर हमारी ऐसे ना हो कि बिल्कुल गड़बड़ होती कि एकदम सीधी होती ही नहीं है ना, तो वो शेप क्या होती है हमारी, वो शेप क्या होती है, एसिमेट्री। क्या होती है हमारी, एसिमेट्री शेप होती। अब एसिमेट्री शेप है तो कैसे होगा, तो देखो एसिमेट्री शेप है तो सिंपली आपको क्या करना है, बस इतना देखना है कि उसकी शेप और साइज जो है ना, शेप और साइज जो है वो अलग अलग है कि सेम है। अगर वो अलग अलग है तो वो सिमेट्री है, नहीं है अगर वो सेम है, साइज और शेप जो है सेम है, तो वो क्या है, सिमेट्री है। सो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सो चलो नेक्स्ट पर चल। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहती है, इफ इज एन इट इज द इमेजिनरी नंबर, कि अगर कोई इमेजिनरी पार्ट है, जैसे कि हमारा पेंटागन हो गया, स्टार हो गया, ट्राइंगल हो गया, एनीथिंग कोई भी, तो उसमें 3-4 लाइन हमारे जो है ड्रॉ सकती है। वर्टिकल लाइन, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, एक हमारी वर्टिकल लाइन हो सकती है और एक हमारी डायगोनल हो सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीजें हो सकती है। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये स्क्वायर, तो इस स्क्वायर पर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन और डायगोनल्स। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका लाइन ऑफ सिमेट्री का, कि जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी उसमें ये तीनों पार्ट्स होने चाहिए। कोई एक चीज लाई करनी चाहिए, हो सकता है तीनों ही लाई करे, हो सकता है कोई एक चीज लाई करे, हो सकता है कोई दो चीज लाई करे। तो ये तीनों लाइंस जो है डायगोनल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ये लाइक करेंगे ही करेंगे अगर वो लाइन सिमेट्री है। देन लाइन ऑफ रेगुलर पैरागॉन, तो रेगुलर पैरागॉन पे जो है लाइन सिमेट्री ऑलवेज होती है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ये क्या है, पैरागॉन्स है। कौन से, रेगुलर पैरागॉन्स है जिन पर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, लाइक करेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को माइंड में रखनी है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, सो इक्विलेटरी देखो, इक्विलेटरी में कितनी लाइन होंगी, 3 होंगी, स्क्वायर में कितनी होंगी, 4, ठीक है, रेगुलर पेंटागोन में कितनी होंगी, 5, और हेक्सागोन में कितनी होंगी, 6। तो ये याद रखना किस किस में कितनी कितनी होती हैं। जब भी आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे, जब भी समझ में आएगा कि क्या पार्ट है, कैसे करना है, क्यों करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 14.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको सिमेट्रिकली पार्ट दे रखा है। अब यहाँ पे ना थ्योरिकल पार्ट लिखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो थ्योरिकल पार्ट ना हम एक लाइन लिख देंगे और बाकी सारी आप हर बार वही लाइन लिखनी है। सो आप इस बात को ध्यान रखना कि भाई यही लाइन बार बार रिपीटेड है। तो पहले मैं लाइन ही लिख देती हूँ, आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, आ फिगर हैज लाइन ऑफ सिमेट्री if there is a line about which the figure
may be folded so that the two parts of the figure will coincide। ठीक है, तो बस यही लाइन आपको हर बार लिखनी है सारे क्वेश्चंस में, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब देखो क्यों लिखी हमने ये लाइन, तो इस लाइन ने क्या होगा कि जो सिमेट्रिकल पार्ट है अगर उसको फोल्ड कर देते हैं हम पेपर को या उस लाइन को, तो वो ही लाइन जो है दूसरी इसमें आएगी। अब कैसे, अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूँ और पेपर को फोल्ड करूँ, अब ये पेपर है, इस पेपर को मैंने फोल्ड किया, इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन डाला, अब यहाँ पर मैंने कोई जो है ना यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। अब ये डॉट है, ये यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, दोनों जगह ये डॉट होगा, है ना। तो ये ही का है, इसने यही करा है। अब देखो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, अगर स्क्वायर पे मैं एक और जो है यहाँ पर डायगोनल लेके जाऊँ, सो ये डायगोनल लेने पर जब ऐसे फोल्ड अप किया जाएगा, तो ऐसे फोल्ड अप करने पर क्या होगा, दोनों तरफ एक ही पॉइंट आएगा। तो ये क्या हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब यहाँ देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाए, ठीक है, वहां वर्टिकल लेके गए थे, अब हॉरिजॉन्टल लाइन ले जाए तो सेम वही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगा, दोनों तरफ यही पॉइंट आएंगे जो एक तरफ होगा, है ना। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अगर हम यहाँ से एक जो है वर्टिकल लाइन ले जाऊं तो दोनों में वही पॉइंट आएगा जो इधर वाले में था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखो तो यहाँ पर भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी क्योंकि हमने क्या किया, इस पे एकदम परपेंडिकुलर डाल दिया है। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करूँ इसमें सर्कल के अंदर, तो सर्कल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री देखो कैसे आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो सर्कल के अंदर अगर बात करूँ तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या जाएगी, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई, कितनी आ गई, 4, ठीक है, कितनी आ जाएंगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, गिव द लाइन ऑफ सिमेट्री, फाइंड द अदर होल, की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसका अदर होल बताना। तो मतलब जो पॉइंट इधर है ये बताना है कि दूसरी तरफ कहाँ होंगे, तो दूसरी तरफ यहाँ पर होगा फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होगा, यहाँ इस कोने पर होगा एक पॉइंट, यहाँ पर इसमें क्या होगा, यहाँ पर होगा और इसमें यहाँ होगा। तो सेम वही लाइन लिखनी है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी थी, देन आपने पॉइंट बता दिया कि कहाँ कहाँ होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि भाई ये जो है हमारे पास क्या है, मिरर इमेज है, डॉटेड है, मिरर इमेज है। सो बताओ कि क्या ये क्वालिफायर इधर होगा, ये भी इधर होगा, यस यस हो सकता है। कैसे, अब यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी सेम, यहाँ पर हमारे पास एक इमेज बन जाएगी, देन यहाँ पर हमारे पास एक इमेज बन गई, ये बन गई, ठीक है, ये इमेजेस बन गई। अब तो ये इमेजेस क्या कर रही है, क्या बना रही है, ये मिरर रिफ्लेक्शन, क्या बना रही है, मिरर रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है हमारी, ये हमारी क्या लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये मिरर रिफ्लेक्शन बना रही है, मिरर रिफ्लेक्शन बना रही है। तो कौन, इन्होंने कहा आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ फिगर, तो क्या आप इन फिगर्स का नाम बता सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बता सकते हैं। क्या है इसका नाम, इसका नाम क्या है, स्क्वायर। नेक्स्ट का नाम क्या है, ट्राइंगल। फिर हमारे पास क्या है, रोम्बस। फिर क्या है, सर्कल। देन फिर हमारे पास क्या है, पेंटागोन। देन हेक्सागोन, ठीक है। सो ये आपको बताना है। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ ये सिमेट्रिकली पार्ट दिखा रखे हैं कि भाई लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बतानी है किसी पार्ट पर, तो हमें ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी लाइन बनेंगी और मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। तो देखो इसमें कितनी है, 1 2 3, तो कितनी लाइन है, 3 लाइन। अब 3 लाइन है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल लाइन है, क्योंकि अगर 1 लाइन होती तभी तो वो मल्टीपल लाइन नहीं होगा, लेकिन अगर 1 से ज्यादा लाइन होंगी तो 1 से ज्यादा लाइन क्या होगी, मल्टीपल लाइन होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है मल्टीपल लाइन है। देन इसमें देखो कितनी लाइन्स आ गई, इसमें कितनी आ गई हमारे पास, 2 लाइन्स, तो ये भी मल्टीपल लाइन्स है। यहाँ पर ये बन रहा है तो इसमें कितनी लाइन्स आ गई हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास कितनी आ गई, 3 लाइन्स आ गई। सो ये भी क्या है, वर्टिकल लाइन है। अब हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पर भी कितनी आ गई है, 2 लाइन्स आ गई हैं, तो ये क्या है हमारा मल्टीपल लाइन्स है। सो नेक्स्ट इज देखो, नेक्स्ट में हमारे पास कितनी लाइन आ गई, 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हमारा 4 लाइन्स आ गई हैं, तो ये क्या है मल्टीपल लाइन है, ठीक है।
देन इसमें देखो हमारे पास कितनी लाइन आई है, खाली 1 लाइन आई है, तो ये 1 लाइन है, तो ये मल्टीपल लाइन नहीं है, नो मल्टीपल लाइन्स। ठीक है, लाइन्स, एक मिनट, सो यहाँ देखो यहाँ कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो कितने आ गए, 4 लाइन्स। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी लाइन आ गई हमारे पास, 6, तो यहाँ गया 6 लाइन्स। ठीक है, यहाँ गया 6 लाइन्स। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है फाइंड कॉपी द फिगर वेयर द लाइन सेगमेंट। तो देखो यहाँ पर लाइन सेगमेंट में हमें शेप है, टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, शेप एज फ्यू मोर square to then make the figure symmetrical about the diagonal. If there are more than one way to do this, that will be the figure is symmetrical about the diagonal. तो देखो अब बोथ डायगोनल हमें यहाँ पर हमने डायगोनल लिया, तो डायगोनल लेने पर दोनों क्या है, ये यहाँ पर है तो ये भी यहाँ पर है, ये यहाँ पर है तो दूसरा वाला भी बिल्कुल उसके पास है, तो क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है, तो लाइन इज सिमेट्रिकल। ठीक है, लाइन इज सिमेट्रिकल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू द सिमेट्रिकल अबाउट द मिनर लाइन। तो सिमेट्रिक की हमें अबाउट द मिनर लाइन में हमें कंप्लीट करनी है, तो सिंपली बात देखो क्या करनी है, यहाँ पर इसको कंप्लीट करना है, तो इस शेप को बना लो। ठीक है, कुछ इस टाइप से शेप बन रही है ना, कुछ ऐसे बन रही है, तो ये शेप बना लो। तो देन इसके बाद क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर ये डायगोनल लाइन बना रही है, तो ये वाली लाइन जो है ना, आप क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 3 में आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें आराम से लिख लो। तो देखो क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिखोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री is closely related to minor. A shape has line symmetry when one half of is the mirror image to the other half, so a mirror line this help to visualize a line to symmetry, so will dealing with mirror reflection, care is needed to note down the left and right change in the orientation. ठीक है, सो ये लाइन आपको क्या करनी है, इसमें हर एक बार में लिखनी है, हर एक क्वेश्चन में लिखनी है, क्योंकि ये क्या है, मिनर शेप है। मिनर शेप है तो ये क्या कर रहा है, उसको बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल ये मिनर शेप है, तो हम बिल्कुल लगा देंगे इसमें कितने मिनर्स है, 2 मिनर्स है, तो बिल्कुल सेम यही शेप बन गई है ना, यही शेप बनेगी जो हमारी बन रही है। अब नेक्स्ट में देखो इसमें भी सेम वही शेप बन रही है जो हमारी इसमें बन रही है, तो ये हमारा एक पूरा शेप हो गई। तो आपको यही करना है,
नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ बताना है कितने। तो ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल में देखो 1 2 3, तो कितनी हो गई 3 लाइन्स, है ना। आइसोसिस है, तो आइसोसिस में कितना आएगा, दोनों लाइन एक दूसरे की इक्वल होती तो कितनी आएगी, बस 1 लाइन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 लाइन। स्केलेंस, स्केलेंस हमारे पास जो होता है, स्केलेंस में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि वो पूरा इक्वल ही नहीं होता, कहीं से भी इक्वल नहीं होता। स्क्वायर, तो स्क्वायर में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास जो दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, एक वर्टिकल लाइन होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कितने हो गए 4। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल देखो, रेक्टेंगल की जो शेप है उसमें हमारे वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन सेम हो गई, तो कितनी हो गई लाइन 2। अब रोम्बस की बात आ गई, तो रोम्बस देखो, रोम्बस में क्या होगी, दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, तो ये क्या हो गया 2। पैलोग्राम, अब पैलोग्राम जो है, ठीक है, जो पैलोग्राम है वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता, तो पैलोग्राम में कुछ भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में भी दोनों में कुछ भी इक्वल नहीं होता, तो देन ये भी हमारा जो है अनइक्वल होगा, 0 होगी। रेगुलर हेक्सागोन, सो रेगुलर हेक्सागोन देखो, इसमें कितनी शेप होगी, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी होगी 6। सर्कल, अब सर्कल में कितनी होगी 1 2 3 4, तो कितनी आ गई 4। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, व्हाट लाइन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैं इंग्लिश अल्फाबेट की रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल बताने की, रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल क्या है, सिमेट्रिकल जो रिलेट है मिरर से, कि अगर वर्टिकल लाइन गिर गई तो वो जो इधर है वो भी इधर होगा, है ना, वो ही उधर होगा, तो कौन कौन से होंगे। तो देखो फर्स्ट में हमारे फर्स्ट है, तो यहाँ पर वर्टिकल में क्या होगा, AHIMOTVWXY, क्योंकि सब में एकदम वही इमेज आएगी। अब बी क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, BCDEHIKOX। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें जो दोनों में है, तो ये क्या HIOX, तो दोनों में है, तो सिंपली दोनों में आएगा, सी में। नेक्स्ट इज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ 3 शेप, दोज हैव नो लाइन, जिसमें नो लाइन सिमेट्रिकल हो। पहला तो क्या है स्केलेंस, फिर हमारे पास क्या है पैलोग्राम, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पर एक पैलोग्राम, और एक हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर इनके नाम भी आप लिख लेना। ठीक है, सो 10th क्वेश्चन देखो, देखो क्या दे रखा है, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री एंड आइसोसिस ट्रायंगल। तो आइसोसिस ट्रायंगल को हम क्या कह सकते हैं, मीडियन कह सकते हैं, मीडियन और एप्लीट्यूड। ठीक है, क्या कह सकते हैं, मीडियन ऑफ एप्लीट्यूड। और सर्कल को कह सकते हैं डायामीटर, जैसे क्या कह सकते हैं सर्कल के लिए डायामीटर, के जो इसका डायामीटर है वो क्या दिखाता है, वो हमारा क्या बताता है, मिरर इमेज को दिखाता है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.1 कंप्लीट हो गई है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्टली जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लो, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।